काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं कह रहा था मेरी सर लिफ्ट से ही आए, टेंशन न ले। और कौन आ रहा है सर आपके साथ? कोई और भी? अभी हम अकेले ही हैं। ले लें, चाय ले लें। तो सर हमारे मिल चुके हैं। खुद को स्मार्ट समझता है तू? नहीं सॉरी, हैं? नहीं नहीं ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है अपने को? अभी पिटवा दूंगा। बाकी हाँ दूध आएगा। मेरे बोला खुद को स्मार्ट समझ रहा है। मैंने आज तो मेरे हाथ में पावर है, सर से पिटवा दूंगा तुझे। सर रूम सही है सर, मैंने उसको बोल दिया है यदि ये होगा तो दूसरा चेंज कर देगा। वो कार्ड ने दिया था, इसको कहाँ से इसे दान करना है? किसी को? भी कहीं है शायद। सर ये रूम सही है या दूसरा चेंज कराना है? वो मैंने उसको बोल दिया है मनु, हाँ कि यदि रूम चेंज करना होगा तो आप मेरे को बता देना। वो उसने बोल, एसी का है, एसी। हाँ तो मैं उसको बोल देता हूँ, मैं नंबर बोल ले रहा था ना वो कि अगर कोई एसी भी नहीं चल रही है रूम में कोई भी दिक्कत है। कहीं से वो है, एमसीबी है। बाहर तो नहीं एमसीबी है? साइड में होगा कहीं। बाहर तो नहीं है? नहीं सर अंदर ही होना चाहिए। मैं पूछ लेता हूँ सर। हो गया सर, हो गया। हो गया ना बाहर? ठीक। हाँ ठीक है सर, कर दे वो, फिर वो हो जाएगा। सर को, सर खा लो आप। सर ब्रेकफास्ट कर लो पहले आप सर। सर वहाँ जाने के लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हैं? अरे क्या हो गया सर उसमें? बैठ आओ। बैठ। कहाँ है ये? यहीं पे है अभी तो फिलहाल। ये तो यहीं पे सोशल मीडिया ऐड है एनवीएसटी में। हाँ। तो सर को पता है, मैं सर से पहले बात हो गई थी। नहीं, राजकुमार का फोन आया था मेरे पास बहुत अच्छा। पहले, तो हम यहाँ से होके चले गए किताब। इसके बाद देखा फिर से। बैठा इधर आ। बड़ा बड़ा सर मैं कर लिए वो पॉडकास्ट वगैरह करना होता है ना, तो मैं छोटे छोटे करके रखा था। तो उसमें अच्छी नहीं आती पूरा वो वीडियो शूट कर रहे हैं, उनके साथ इंटरव्यू जो करते हैं, तो उन्होंने बोला थोड़े बड़े करोगे तो थोड़ा सही लगे। अच्छा। इंटरनेट पे थोड़ी शकल अच्छी होनी चाहिए। सर खा लीजिए काहे के लिए सब सर, बिना आपके मतलब के कहाँ जाए आपके खाने के लिए। इसमें समोसा है लीजिए, खाइए तब आपका और ये बताइए। तभी सब हम जा रहे थे मेरे। अच्छा अच्छा सर दो, एक तो आप बाइक से जा सकते हैं, मैं बाइक लेके आ गया हूँ। दूसरा है मेट्रो तक जाती है और मेट्रो अच्छी है। मतलब मुझे अशोक नगर के पास से सीधी रैपिड मेट्रो चलती है सर मेरठ के लिए। अरे तो फिर तो न्यू अशोक नगर, तो फिर सर तेरे साथ जा सकते हैं ना, तू वहाँ से बैठा देगा। हेलमेट मिल जाए पर कोई नहीं, मैं ले जाऊंगा। ये बाबू, नहीं, तो नहीं सर आप खाइए। एक से ज्यादा नहीं खाएंगे ना। सब लोग खा ले ले जल्दी आप दीजिए सर। इसके लिए लेके आए सर, आपके लिए बस। मैं नहीं खा, मैं मतलब अभी थोड़ा कौन खाएगा? मोटा हो गया हूँ, थोड़ा पेट मोटे कोई तो बात सर नहीं, हमसे ज्यादा हम सब लोग हो रहे हैं। हम भी बैठे ना। ले लीजिए सर उसमें दोनों। इतना सारा आइटम जरूरत नहीं थी, काहे के लिए? मैं थोड़ा ऐसे ऑयली वगैरह से बच रहा था, वैसे हाँ? पूड़े छोले भटूरे भी थे। खाइए। मैंने भी बीच में काफी हेल्थ सुधार ली सर, फिर अभी 1-2 महीने से एक बार मार बढ़ जाता है रहा आपको, फिर नहीं होता है। नहीं सर, इतना तो रहा है। जैसे वहां से निकल के आए थे ना, तो 2-3 साल कभी रनिंग नहीं की सर। हाँ। और मैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का पेपर देने गया तो रनिंग मैंने की नहीं एक भी दिन। तो इन लोगों ने जबरदस्ती भेज दिया। मैंने कहा मैंने रनिंग वनिंग मेरे से नहीं होगी वहाँ। मैंने 3 साल हो गए, मैंने वहाँ तो लगाई थी, सर के डर के मारे करते रहते थे। तो इन्होंने भेज दिया। तो सर पहला राउंड लगाया तो थोड़ा लगा के अब रुक जाए, नहीं। फिर दूसरा राउंड लगाया कि नहीं, फिर तीन मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि ये। फिर मैंने बाद में जब हाइट में मुझे बाहर निकाला था सर, तो जब मैंने चेक किया तो 1600 मीटर मेरी निकली थी 5:55 में, बिना 3 साल कुछ रनिंग किए। तब मुझे एहसास हुआ कि सबने दौड़ा के मजबूत तो सब लोग कर दिए। डंडा ले लेके दौड़ा तुमको। सर नहीं चाहिए? नहीं आप नहीं ले नहीं, लें। है मेरे पास सर। तो अभी भी सर पैदल तो कोई कितना भी चलवा ले, हाँ। ऐसी आदत बन चुकी है वहां से। नहीं ये तो है। जैसे कोई अपनी। कोई पूछे कि भैया तुम कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हो ना कुछ करते हो, मैंने कि ये सब हमारे गुरु जी की देना है। मैंने कि अगर लेट होगा तो फिर दबा देते हैं कि बाकी दौड़ जाए।
बैठ जा। हाँ आप तो दोनों दूर लोग रह रहे हैं। नहीं, मैं इधर रह रहा हूँ, सेक्टर 15। अच्छा, तो ये यहीं पे है। मैं यहाँ सर एक सेक्टर 122 यहाँ से अपनी ड्यूटी यहीं पे है। हाँ उधर 3rd फ्लोर पे IT सेल में बैठता हूँ। अच्छा। तो ये मैंने रात में इनको कॉल कर दिया था कि मैंने तभी जैन भी पूछा था आपका। NLI वाली ये विंग है, उधर है वो हेडक्वार्टर वाला। तो IT सेल में ऊपर बैठता हूँ मैं। अभी तो शायद उपाध्याय सर हैं प्रिंसिपल। लेकिन उनका भी ट्रांसफर हो गया है हाथरस लिया। बीच में तो सर बताते हैं काफ़ी मामला ख़राब हो गया था। शुरू में तो उनका तो जानते ही है क्या नहीं, उपाध्याय सर से पहले एक और थे यहीं पास के कोई, वो थे, तब बच्चे वगैरह बता रहे कि इतना डिस्टर्बेंस सर कि बाहर के लोग आके धमका रहे हैं। आपके टाइम में जब मैडम थी तब बाहर का किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी कि बाहर का कोई आ भी जाए। मुझे एक दिन याद है, एक बच्चा था, कौन ऐसे हल्का हल्का विकलांग का नाम नहीं याद आ रहा है। वीरेंद्र के साथ मीडिया वडिया सब लोग आ गए, लेकिन हम सारे बच्चों को हम कहे सब चलो ग्राउंड। एक भी बच्चा वहाँ रुका ही नहीं मीडिया का मतलब बुक करने के लिए। सोचिए उस समय कितनी बड़ी बात थी। नहीं, हमारे समझाए कि भाई हमारी अंदर की जो बातें होंगी ठीक है, लेकिन बाहर वाला हमसे क्यों अव्यवस्था फैलाए। फिर तो वहाँ के प्रधान लोकल लोगों को काफ़ी इंटरप्शन रहा। ये तो नेवी छोड़ के भाग गया था तक। ये तो यहाँ मीडिया सेल में है ना। हाँ सर, इसमें क्या है इसका मतलब? जितने भी JNB के सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यहाँ के हेडक्वार्टर है, उनका सबका मैं देखता हूँ। तो यहाँ के हेडक्वार्टर के जैसे ट्विटर पे क्या जाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो उसका सब मैं देखता हूँ। मैं खाएंगे हम, इतना बड़ा पेट हो गया है, सब कोटा पूरा हो चुका है, देख नहीं रहे हो, खा के कोई ऐसे हो गए। बस डंडा लेके एक दिन बच्चों को रोने के साथ सब सेट हो जाएगा। अब वो चीजें नहीं रहेगी। नहीं, वो नहीं है। अभी बच्चे हालांकि धरने पे बैठ जाते हैं। आप हालांकि अभी भी वहाँ चल रहा है, खुल गया अभी भी वहाँ ना, दिक्कत नहीं। या तो उसका NVST का एग्ज़ाम होता था या चुनाव होते थे तो केवल सर को रोका जाता था स्कूल में। सब टीचरों की ड्यूटी लगती थी कि सर आप स्कूल संभालना, अकेले सब रहते थे। अकेले सर संभाल सकते सर हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई आपकी, हमें जैसे सीनियर के नाम पता नहीं होते थे, आपको 6 से लेकर 12 तक सब बच्चों के नाम रटे रहते थे। हाँ। और उससे भी बड़ी चीज ये थी कि अंधेरे में कोई खड़ा है तो आप सर पहचान कैसे लेते थे? कोई शरारत कर रहा है सुबह पकड़ लिया कि तुम थे अंधेरे में। चाल से पता लगाओ का दिल का लगाओ ना। नहीं, हम लोग ये कहते थे यूं करके, अरे पीटी सर अंधेरे में ही पहचान लेते, उनसे बच के रहना। ये तो चाहिए। वो आधी रात में कहीं पार्टी में चला गया था आदित्य, नहीं तो मैंने उसको बोला था कि तुम स्टेशन पे जाके सर को रिसीव करने जाइयो रात में। पूरी फील्डिंग लगा रहा था मैं रात में सर। फिर तो मैंने कि तू जाइयो सर को रिसीव करके लेके आइयो। फिर वो कह रहा है मैं कहीं पार्टी में आया हूँ, फिर वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो असल लीजिए आपकी क्या डायल करके आपको टाइप करना है वो कर दो, याद रहे आप। बिना मैंने विनय डाल दिया केवल, अब आगे आप लिख लो जिससे याद रहे सर आपको। फिरोजाबाद सर। उसके बाद सर फिरोजाबाद से उसी JNB में सर, तब से क्या और ट्रांसफ़र हुआ कहीं? आप यहाँ से गए तो वहीं गए। अच्छा, वहाँ से तब से वहीं है। 2017 में ट्रांसफ़र हो गया ना सर आपका? हम 18 में मतलब अच्छा, ये वाला ये बैच हटने का, ये वाला बैच हटा के फिर दूसरा वाला नंबर आ गया ना। जी सर, सेव कर लिया मैंने। JNB अब लिखा रहता है तो बस याद रहता है। काफी है। हाँ, वास्तव में फिरोजाबाद सारे बच्चों के नाम रटाए रहते थे, दूर से पहचान। आज भी अगर नाम खाली कोई ले ले तो छवि आ जाती है। मतलब एकदम जान लीजिए।
नहीं, हम लोग छिपते रहते थे सर इसी चक्कर में। मैंने कि और टीचरों से पता नहीं कि वो ना पहचान नहीं, पीटी सर पहचान लेंगे अंधेरे में भी खड़े हो। और कोई शरारत की सुबह तुरंत मॉर्निंग पीटी में, रात को क्या हो रहा था। बड़ी लेकिन ये है कि बहुत बच्चे पीटे हमसे ना हो। हाँ तो सर वो तो आशीर्वाद है सर। तब की नीड थी, और तब जरूरत भी थी जरूरत थी अभी उस टाइम। अभी सिर्फ तो वो कहते ना कि वो राठौर सर बंदर। है जेएनवी में, अभी तो सिर्फ राठौर सर ही है। हाँ, राठौर सर ही है केवल। और सर और हाँ वो बस। अरुण सर ना। अरुण हाँ। सर, हाँ। और और तो तो सब चेंज हो गया शायद इस टाइम। अब कोई अभी पुराना स्टाफ कोई नहीं शायद। और लास्ट वो योगी सर तो पिछले योगी सर पिछले शायद साल मथुरा शायद चले। पिछले साल हाँ। ट्रांसफर हुआ उनका। योगी सर का हाँ मैं लास्ट टाइम गया था तब वो सर थे, हम मिलने गए सर। योगी सर बोल देते कि मंगलवार को बस शांत रहना, हमसे दूर रहो मंगलवार के दिन, और बाद बाकी कुछ करते रहो। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। एक बार सर आपके अड्डे पे हम बहुत बुरी तरीके से फंसे। 8th क्लास की बात थी, सोते रह गए 5-6 लोग, और मैं- आंख खुली तब तक रनिंग हो चुकी थी और एक्सरसाइज करा रहे थे। तू था उस टाइम? तुम लोग तो जाके चले गए थे, सेकंड हाउस में थे, हम फर्स्ट हाउस के। तो सर उसमें मनीष भी था तेरे हाउस में से, सेकंड रूम में से सर। तो हम लोग, आपने बोला कि दौड़ जा नहीं तो बहुत मारेंगे, तो हम लोग सब डर के मारे 4 राउंड पूरे लगाए जब तक सही। तो वो मनीष बोला पीछे से, हम तो हाँ भी बोल रहे आजा, वो अरे कि मनीष नहीं, बैठाता था। हाँ, पतला वाला मनीष कि टेंशन ले का नहीं देने का। सर ने सुन ली, फिर दौड़ा 16 राउंड पूरी कर। मैंने कि तेरे चक्कर में आज पूरी बैंड बजी। क्या है वो सर हो गया। सर 16 राउंड दौड़े थे हम लोग उस टाइम। हमने कहा आज तो सर ने, अब वहां से तो ग्राउंड में चले आए, अब उसमें सब 5-6 थे, अब मनीष पे तेरे चक्कर में तुझे ज्यादा नेता बनना चाहिए हुआ क्या, हमें पता है हमारी क्या हालत हुई। और पीछे से सर पे डंडा लिया कि चलो आप तुम्हें देखते हैं, फालतू बात करते। इधर देवेंद्र कौन है सर? साजा बस से हमारे आए भैया। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। आप किस ईयर के पास आउट हो? 2016 से 2016 तक मैं आगरा में था और मेरा क्लस्टर वही था, साझा हो था। ओ वही था, फिरोजाबाद और वो वाला। उसमें और एक लड़का था ना वहाँ क्रिकेट में, क्या नाम था, मुनिंदर या नहीं ऐसा कुछ था, नाम नहीं याद आ रहा। धर्मेंद्र चाहा। नहीं धर्मेंद्र चार तो अभी वो 2016 वो में तो रेसलर है। उसका इंटरव्यू किया है हमने। किस चीज में? रेसलिंग के लिए वो मेडल लेके आया था ना। हाँ अच्छा। उछल कर। अरे भैया इतना नहीं, अभी हाँ, उसकी शादी थी 30 तारीख को। उसने इनवाइट किया कक्षा था। 8 में जब आया ना, कक्षा 6 में उसके पापा बोले कि भैया कुश्ती खेलता है। वो थे गेम के स्टूडेंट क्या होते हैं। तो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 पूरा फिर उसका निकला, तो फिर उसको एयरफोर्स नेवी आर्मी में हो गया। आर्मी में अभी वो है। फिर अभी सर आपको शादी में, जब मेरे घर में शादी थी वो भी 31 तारीख को था, मैंने कहा यार मैं आ नहीं पाऊंगा। अभी उसके पापा भैया शादी के दीपक मतलब भाई वास्तव है, में ये सब चीजें उधर ही है अपने। हम बात ना करें बच्चे से 2-3 लड़के स्पोर्ट्स से निकले आगरा में। एक अभी सचिन की शादी में भी हम आए थे। सचिन की शादी हुई थी हाँ हाँ तो भी उसमें आए थे, तो बहुत सारे बच्चे। हाँ अभी किसी की शादी बस थी। इसी वजह से कि सबसे पहले मुलाकात हो जाए। हमारे एक लाइब्रेरियन मोहित सर थे, वो आए थे गाजियाबाद से, बहुत लड़के आए थे। हाँ ना? तो अभी कहाँ पे हो आप लोग? अभी हम लोग यही है सर नोएडा। अच्छा, तो कोई क्या अभी मैं तो अभी प्रिपरेशन फेज में हूँ, और ये यहीं पे जॉब कर रहा है, सोशल मीडिया हेड है NBST में, हेडक्वार्टर। अपने एक मेरा साथी अश्वनी मिश्रा डीडी न्यूज में है, इसे मालूम है नहीं? अश्वनी मिश्रा डीडी न्यूज में, और जानता एक हूँ। कौशल किशोर मिश्रा है, वो एडिटिंग करता है। अश्वनी मिश्रा एंकर है। आई थिंक मुझे YouTube पे पता सर्च है। करना, नवोदय का ही है। कभी नवोदय एलुमनाई है वो। हाँ हाँ तो मैं शायद मिला हूँ। अमेठी सांवला सा है, मोच है। ओके दिखाएंगे। अच्छा कभी जाओगे तो डीडी न्यूज में वहाँ पहुँचना, तो बात करना। मैं मिला हूँ हमको शायद। नहीं पता था राजकुमार का, तो राजकुमार से तो कल बात हुई मेरी। तो ये मतलब पूरा एकदम सबको फील्डिंग लगा रखे हैं कि नहीं, तुम नहीं। वहां से रिसीव करना, तुम ये करना। अच्छा ये सब जानकारी हमको नहीं। नाश्ता आ गया, हम निकल रहे थे, फोन कर रहे थे कि हम निकल रहे हैं।
कहा कि बाइक लेके चले जाइए सर, बाइक से थोड़ा मेरठ दूर है आराम से भी। मैं- यहाँ से वो तो रैपिड चलती है ना। रैपिड चलती है, न्यू अशोक नगर से जाती है। वो कहाँ नाश्ता कर लीजिए तो फिर हम न्यू लोग लेंगे। न्यू न्यू अशोक नगर से लिया थोड़ा आधा लीजिए, हाँ। आधा लीजिए। खा लिए लो भाई तुम बिना निपटा। सबने हम एक तो एक सर एक एक सब पे- सर, एक एक खा लिया यहाँ तक पी चुके हैं। वहाँ वो चटनी भी है सर, वो तीन चाहिए पार्ट हो गया है। एक चटनी पार्ट- दे? एक पार्ट। चटनी भी है। एक लेना। सर वास्तव में बहुत हो गया सर। अभी सर और भी है ना सर, अभी वो ढोकला भी है सर। ढोकला भी है अभी सर। अभी अब वो काशी आप लेके घबरा आएंगे, इनके साथी आ रहे हैं सबके। ओके दूध पिलाएंगे। ओके। सर शाम तक वो अभी नहीं आ रहा है। सर खुद खेलते थे हॉकी, हम्म। और सर ने नवोदय में सबसे ज्यादा खो खो में बच्चे निकाले, नेशनल है GFI सबसे ज्यादा। हॉकी का तो बाद में शायद 2 या 3 साल ही चलवाया सर आपने, बहुत अच्छा था। है ना सर? उसमें केवल 1 या 2 नेशनल कराया, नहीं तो सर ने खो खो खो-खो में में- हमारा क्रिकेट में एकदम हाँ। छाए हुए। ये अपने अभी- क्रिकेटर ये क्रिकेट में नेशनल हुआ था, फिर किस सर ईयर में? ये 2000 में 3 बार हुआ है सर ये तो। 11th में तुम्हारा अमरजीत सरदार कोई था, वो मेरे से एक क्लास सीनियर, एक सीजन टीम में रहता था ना। हाँ वो मेरा कैप्टन स्टूडेंट था। कैप्टन वो सरदार था। अंडर 14 पहली बार हुआ तो वो जो है, मैंने कहा सर क्या खेले, मैंने कहा स्पिन फेंक। इस पर बैटिंग भी अच्छी है, बैटिंग स्पिन फेंका। पहली बार ये था ट्रायल दे, फर्स्ट का ट्रायल था, उसका हुआ नहीं, क्या 17 और 19 चलता था। तो पता चला कि 14 में टीम पार्टिसिपेट की, उसका एज कम था, उसको बुला लिया गया। तब से लगातार वो मिश्रा सर थे भदोही वाले ना, जो सेलेक्टर थे, मिश्रा सर, फिर उसको हर साल रख दिया। वो एनबीएस टीम का कैप्टन भी था एक बार। हाँ वो अंडर ये तो 17 में LNIP में भी इसका हुआ था सर, पर ये फिर LNIP छोड़ के चला आया। क्यों? कौन ये? बैट्समैन ना? हाँ। फिर उसके बाद कि अरे कि यहाँ केवल हाँ। केवल PTA टीचर बनूंगा, नहीं खेल पाऊंगा। फिर ये इंडियन नेवी में कि यहाँ से अच्छा वो मिल सकता है, तो इंडियन नवल एकेडमी से खेला ये, वहां से केवल आप वहीं तक कर सकते हो, आगे ग्रो नहीं कर सकते। फिर वो भी क्विट कर दिया। लाइफ ने यो घुमाया, क्रिकेट क्रिकेट वहां कितनी भुगती इसे, अब क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। मतलब ही नहीं। नहीं ठीक है, नहीं तो उस समय नशा भी था। लेकिन उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है। वहाँ तो गजब का वहाँ था, जानते हैं देवेंद्र, ग्वालियर फिरोजाबाद में इतना विश्वास चाबी बच्चों के पास ही रहती थी। जो निकालना है निकाल के खेल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कर रहे हैं। उपाध्याय समय थे, एक उपाध्याय थे हिंदी के। है अभी प्रिंसिपल है हमारे। तब सर के मतलब हमारे समय में वो थे। PGT मतलब उनसे लड़ाई होती रहती थी लड़कों की। लड़कों ने एक बार तोड़ फोड़ कर दी थी, उनकी छत्ती तोड़ दी थी। तो मैं मेरे प्रिंसिपल इंक्वायरी में मुझे लेके आया। उस समय तेज बली के समय में बात हुई है। वो बहुत पहले की बात है, वो तो पहले हमारे से एक पीटी और रहते थे, कब्जा करके यादव करके। देवेंद्र वो विजय सर वो हर्ष भैया पिताजी। सर वो सर अब तो से ये पहले बहुत के पहले बात। हम लोग नहीं आए होंगे। हाँ, एकदम दो- स्टार्टिंग बात। 2009 तो से भी जब पहले की सर बात आए है। ना, तो फिर ये मान लो आप लोग हाँ। उसमें थे। द्विवेदी मैडम आई है, 1 साल लगा होगा मैडम को कंट्रोल करने में। अच्छा वहीं तोड़ फोड़ हुई थी। हाँ, द्विवेदी मैडम के बाद तो फिर पत्ता नहीं हिलाया। पहले की बात है वो बहुत पहले था। बहुत पहले पहले था मामला। मैडम आ गई फिर मैडम के आने के बाद मैडम तो के फिर आने में सब बहुत, चीजें थी। हाँ से हो गई। फिर और तो उनका नाम चलता फिर तो था, नाम के बाकी- बच्चे बाकी उन्होंने। कब्जा हमारा। हाँ सर उनके मतलब कमांडर टाइप के पर्सन थे। दस निगम थे। वैसे सर ज्यादातर मामला ऊपर तक तो आपने कभी जाना ही नहीं दिया, सर ने ना, खुद ही ना, तोड़ ना, ऊपर पीट तक के, मामला नहीं है। खुद ही तोड़ पीट के। सर खुद भी जाते हैं। यही जब तक बात ना पहुंचे। ये हाँ। खास बात थी। हाँ। वहां तक बात नहीं वहां तक नहीं पहुंचती थी सर, अपने स्तर से ही कर देते थे। वो कई बाइक और चांस एक आध हो गया तो सर ने फिर मैडम एक बदमाशी कर रहा है, वो सबसे खतरनाक टीचर होते हैं। हाँ वो सही नहीं है। अपने किसी बच्चे को आगे कर देना वो अच्छा नहीं। समझाने जितना सुधर जाएगा, मारपीट से नहीं सीखेगा। सर के तो दोनों काम रहते थे। मारपीट लो लेकिन अहित तो ना करो ना। हाँ, बाद में करियर पे तो ना है ना। अब कुछ नहीं खाएंगे। हम नाश्ता करके रेलवे स्टेशन से वहाँ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आए। तो मैं ऐसे थोड़ा हल्का लेके आया इसलिए, मतलब ये तो हल्की चीज है आइडिया ना। आ रहा था मुझे, बट मैंने सोचा कि वो अबे सर तो हाँ ये एक पीस खा लेंगे उसमें। हाँ, वो डस्टबिन है ना। लाइए सर। अरे तो यार लाइए। इतना नहीं है। सर दे दीजिए। अब अरे तो कोई हमारे नहीं। बराबर हो गए तो। अरे तो क्या होगा, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हमारे लड़के अभी पूरा यार। सर PTI के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर भी थे सर।
अच्छा जितने भी सिख थे उसमें से खोज लेते थे कौन सही है। न एक्सरे की जरूरत न अल्ट्रासाउंड की जरूरत। देख रहा है सब चीजें याद है। बहुत मार खाई है सर। यहाँ अभी अकेले रहते हो सब? हाँ हम लोग ना कहाँ है गाजियाबाद में? ये मैं नोएडा में इधर सेक्टर 15 और ये यहाँ 122 में। नहीं जो होता था ना वैसा, तो सर ने निगाह की कि हाँ कौन बाबू सिख है, तो पहले ही दौड़ने लग गया। सुबह वो निकल जाते हैं ना सिख वाले कि जो बीमार है रनिंग से। इसमें कैसे पता चले? अब भाई जैसे मैं तो क्या करता हूँ, ये जो कैप्टन है मेरा, बाकी दौड़ रहे हैं भैया सिख वाले, जो कैप्टन है थोड़ा लड़का टाइट रहता है। इनको देखो क्या क्या हुआ है। अब किसी को चक्कर आ रहा है, किसी बुखार, उसको छोड़ो, किसी बोले मोह चाहिए या चल एक राउंड लगा, मतलब उसमें पकड़ना पड़ता, छाटना पड़ता। अगर ना छाटो ना, पहले 10 20 4 राउंड लगते जरूर थे सबके। हाँ है ना, बहुत बच्चे पुलिस में हो गए, बहुत मतलब हाँ। सब अगर 4 नहीं सच बता रहे वो हैं बताते सर। हैं कि- ट्रैक क्या मीटर का था? हैं? ट्रैक क्या मीटर का था आपका? 400 मीटर। 4 राउंड लगते हाँ, हैं। 1600 मीटर की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है। वो इतनी बढ़िया अमर तो सिंह भी होना था ही। सर हाँ। रनिंग, उसने भी क्वालिफाई की प्लस की रनिंग। सोचो हाँ। अमर सिंह ने तब सब क्वालिफाई सब लोग करते हैं। कहाँ पानी है, सही है, ठीक हो रहा है। फिजिकल तो सबका सर ने ठीक कर दिया था, कुछ भी हो। कहा और तो नियम बहुत ये- सारे बच्चे, हमको लग रहा है 50 बच्चे पुलिस में लगे हैं। कहा हाँ मतलब जितनी भर्तियां आई हैं, एकदम ना वही में रखता है उसी चीज को। जितनी भी भर्ती हुई हैं, प्रत्येक में 8-10 हाँ हुए। सही। पहली विसिल बजती थी सर इनकी, सर की हमारे की राधा मून के ठेले पे, दूसरी प्रिंसिपल मैडम के बाद, इतने में बच्चे अलर्ट हो जाते थे कि सर आ गए। फिर ग्राउंड तक आते आते सभी, तो कभी कभी हमारी क्या होती थी कि नींद थोड़ी लेट खुली, फिर हम भागते थे जो चप्पल पहने, फिर सर कह रहे जूते कहाँ हैं, तो फिर उन्हीं पे लौट के फिर भाग रहे हैं। जूते उठा के भागते थे, जूते नीचे से अरे पैर से निकाल यो के निकाले और भग रहे हैं सर, नंगे पर रास्ते में पहन और रहे कोई हैं। टीचर आता था अकेले रहते सब? अकेले ही रहते। सर तो फिर भी- कोई आए नहीं थे? नहीं, ग्राउंड में कोई। PT ग्राउंड में कोई- कभी कभी सर- कोई जैसे आ जाते थे, नहीं तो सर ने अकेले ही कराई है पीटी। कुछ एक दो कोई आए चाहे ना एक दो आए। हाँ विसिल लगाते थे कि अपने कोई इसी लगाता लगाते था? थे, कोई विसिल अच्छा विसिल लगा के बच्चों को निकलते थे। जगाने से लेके अपना ही करते, खुद ही करते थे। वहाँ भी है ऐसे ही। लेकिन समस्या हमारे यहाँ ये है ना कि बच्चे आ तो जाते हैं, लेकिन सर 51% फ्रेश होके नहीं आते, डर के मारे। फ्रेश हो तो वो तो धीरे धीरे फिर सर जो आदत बच्चे बन जाती खेलने है। वाले हैं वो उठ जाते हैं, फ्रेश होके रेडी होके ग्राउंड में हमको मिलते हैं। लेकिन जो ऐसे हैं मजबूरी में आते हैं, सो के रात में देर तक पढ़ रहे हैं। सर वो कभी कभी होता था कि मतलब ऐसे फ्रेंड्स जैसे 12th वाले थे तो फिर सर का 12th में फिर ज्यादा सर, यानी कि जैसे Attendance एग्जाम के लेके छोड़ चक्कर देते में नहीं रनिंग सर ने कराई, लास्ट में जाके कहीं फिर कि जाओ अपना अटेंडेंस दे दो और एक राउंड मारो तो निकल जाओ, नहीं तो सर का फिजिकल के प्रति थोड़ा वो रहा है। तभी तो लड़के रनिंग निकल तो रहे हैं। 12th वाले भी करते थे सर। नहीं रनिंग कराई है, एक्सरसाइज से ज्यादा वो हो, जब बिल्कुल पीक पॉइंट आ जाता कि अब 15 दिन एग्जाम बचे एकदम तो एक्सरसाइज छोड़ दो। किसी को सर हाउस मास्टर वैसे मिल जाते हैं लिबरल, हाँ। हमारे साथ उल्टा हुआ। मतलब जूनियर में तो भटनागर सर थे, तो पहले दिन हमें वही दिखाई दिए, तो हमने कहा ये तो सर बड़ी सीधे न, किसी से कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस दिन शाम को आए सर पचौरी सर, सब के यो लिए? साइलेंट। नीट हम के कह लिए रहे देखो ये ढेर सारे ये कौन से कोर्स सर, हैं। ये तो हमारे टीचर थे नहीं। फिर के छुट्टी ये इधर में, फिर जने कौन थे टॉवल में घूम रहे थे एक भैया, तो उनके कान के नीचे उन्होंने दो लगाए। हम ये अच्छा नाइट स्टडी में सर पहली बार हम लोग गए, तो क्या करना चाहिए? तब थी भटनागर सर की ड्यूटी, तो हम देख रहे कोई सीनियर इधर नीट उधर के लिए और दूसरे दिन सबसे पेन बेस्ट ड्रॉप साइलेंस। तब पचौरी सर थे, मैंने ये तो सर वो ही है जो कल हमारे रूम में आए थे, इसीलिए ये देखो, बैठे। ब्रांच फिर लड़कों ने सबसे बताया कि अच्छी ये बात है। एसोसिएट है, ये हाउस मास्टर है, सीनियर में बायो सर थे, सेकंड सर आप थे। अब वहाँ जाके पहले फीस पूरी कम करवाना, ठीक है? हम लोग और उसके बाद बताना मैं 8th की गर्मियों की छुट्टियों में, जाके 9th में जैसी है तब हाँ चले गए थे सर। हाँ देखता हूँ। और आज भी सर जितने भी हाँ, पुराने जाओ, टीचर है वहाँ ना, रूम भी लेना पता पड़ेगा, चल जाएगी, तो वही बताना एक्साइटमेंट में पड़ेगा। आ रहा था कि सर आ रहे हैं, कि चलो मिलना है सर आजकल से, तो काफी एक दिन हो कोचिंग गए। LN विनय अपनी बाइक से सर को लेके ड्रॉप करेगा रैपिड मेट्रो जो मेरठ जाती है, बिकॉज सर को अभी आज संडे है, तो संडे को सर ने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दिया है, और आज संडे पूरा फ्री है, तो उनके कोई रिलेटिव थे तो वहाँ वो घूमने जाना था उनको,
तो यहाँ से मेरठ जाने के लिए इज़ द बेस्ट ऑप्शन इज़ रैपिड मेट्रो। तो सर ने बिना उनको स्टेशन छोड़ देगा, सर को बैठा देगा और वहाँ से सर निकल जाएंगे। सर शाम को वापस आ जाएंगे और मैं भी अभी हेडक्वार्टर में हूँ। हेडक्वार्टर में एक और सर मिल गए मुझे, विक्रम सर। वो अंडर 14 में मेरे साथ नेशनल कैंप में थे और वो हमें नेशनल के लिए लेके गए थे JNV खेड़ा गुजरात में। तो अचानक से मैं यहाँ खड़ा था, सर आए और पीटी सर थे, उन्होंने बोला ये हमारे बैचमेट हैं। और फिर मैंने उनको देखा तो मैंने बोला ये सर को तो मैं जानता हूँ, ये सर मेरे साथ नेशनल में थे और नेशनल में सर हमारे साथ थे और सर बहुत अच्छे थे, मतलब कोऑपरेट करते थे, मोटिवेट करते थे। सो अभी मैं हेडक्वार्टर में, अभी आज इंटरव्यू है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी मैं जाऊँगा रूम से अभी कैमरा वगैरह और बाकी टीम को लेके फिर मुझे उधर ऑफिस आना है जहाँ नवोदय स्टॉक का शूट होता है। आज एक दीदी का इंटरव्यू है। सो थैंक यू जन, मिलते हैं दोबारा से। और सर के साथ बहुत मज़ा आया, रियली आई अप्रिशिएट सर के लिए खाने के लाए सर, मतलब बहुत क्यों लेके आ गए ऐसे वगैरह वगैरह और ऐसे बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और विनय तो आप जानते ही हो, विनय तो बातें बनाने में आ गई है, बस बजे जा रहा है सुनने नहीं दे रहा और मैं बस शांति से सुन रहा था, बस सर को सुनना चाह रहा था और पुरानी बातें हो रही थी तो बहुत मज़ा आया। तो नवोदय के वो दिन हम दोबारा से याद कर रहे थे और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वैसे अभी मैं इधर से निकलूँगा, सर चले गए। मैंने सर को बोला भी था सर बाइक लेके आया हूँ, यदि बाइक से जाना है तो आप बाइक से जा सकते हो। तो लेकिन मुझे ये भी लगा कि अभी मौसम भी वैसा है, धूप है और बाइक से जाएंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर है तो आना जाना और थक जाएंगे सर। तो मैंने सर को बोला कि मेट्रो इज़ द बेस्ट बिकॉज उसमें AC वगैरह रहेगी और आराम से जाएंगे बैठ के। तो सर वैसे भी रात में ट्रैवल करके आए तो वैसे ही थके हुए होंगे, नींद आ रही होगी। तो फिर सर अभी निकल गए और अब मैं भी अभी जा रहा हूँ रूम पे और फिर मिलते हैं। तो मैं यहाँ हेडक्वार्टर में हूँ और मैं जा रहा हूँ, अभी निकला हूँ हेडक्वार्टर। यार आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। देखो ये हेडक्वार्टर का मेन गेट है, ये एडमिन विंग है ना ये। और इसके अलावा इसका मेन गेट यहाँ है, यहाँ से एंट्री होती है और ये पूरी बिल्डिंग है। और ये उधर ये आप देख रहे हो जिस तरफ उस तरफ वाला जो पिलर है वहाँ, यहाँ ट्रेनिंग विंग है, वहाँ कैंटीन है और यहाँ से एंट्री होती है। ये एडमिन विंग है यहाँ से, जहाँ आप देख रहे हो कॉर्नर पे यहाँ विंग लिखा हुआ है। और मैं वहाँ 3rd फ्लोर पे बैठता हूँ IT सेल में एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। तो कभी आप आना होगा तो मेरे से, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी बिल्डिंग है और यहाँ सामने लोगो है, ये गेट है।